मैं तो इतना ही समझता हूँ कि ये जो पूरे देश में भूचाल आया है ना, इसको वो भूचाल जिसने पैदा किया है उसको पैदा करने वाला प्रशांत किशोर है। अच्छा चलो कुछ भी कह लो, उस पूरे जो देश को बर्बाद कहो, आबाद कहो, भूचाल जो भी चल रहा है या जो भी राजनीति में पूरी उल्टी सुल्टी ये सब चीजें हुई है, ये उस आदमी की वजह से हुई है, क्योंकि उस आदमी ने एक ऐसा लीडर तैयार करा, एक ऐसी पार्टी तैयार करी जिसके बाद 2014 के बाद ये पूरा सिस्टम हुआ है। प्रशांत किशोर मतलब ऐसा तो क्या है छुपा हुआ, बाद में पता चला 10 सीट आया 20 सीट आया और प्रशांत किशोर बोले हम तो भाई बीजेपी के पास जाएंगे, ये पलटू राम चाचा के जैसे ये भी पलट जाएंगे, बोले हम भी इनके साथ जाएंगे, बीजेपी सरकार हम उसके साथ जाएंगे। तो सरकार ये अपनी नहीं बनाएंगे, ये पलटने वाले, ये वोट काटने वाले और कुछ नहीं, सिर्फ ये वोट करने, ये वोट काटेंगे इस बार। अभी तो माहौल है वो बहुत दूर है, वो इस बात को उनकी खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो लड़ाई में नहीं है, प्रशांत किशोर की कोई लड़ाई नहीं बिहार में है, बंदा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कि बिहार की राजनीति जो यूपी राजनीति है वो डिफरेंट है। वो नमस्कार भैया जी, क्या नाम है पहले तो? इफ्तिखार। आप देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बड़े धुरंधर हैं प्रशांत किशोर, कुछ जानते हैं उनके बारे में? इंडिविजुअल आज इसलिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि बिहार की राजनीति में उनके आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री है? देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना, वो उनकी एक खुद की अपनी पार्टी बना रहे हैं वो, और वो पहले बीजेपी में भी थे और भी पार्टियों में थे। अब उन्होंने खुद की अपनी एक पार्टी बनाई है प्रशांत किशोर की। क्या उस पार्टी का नाम क्या है उनका? जन स्वराज पार्टी है। देखो, मैं ये बोलूँगा कि खुद की पार्टी है एक, वही खुद की पार्टी एक अच्छा कर सकती है। तो जैसे आरजेडी है, ठीक है, आरजेडी है, जन स्वराज है, तो वैसी अगर है तो मैं बोलूँगा इस बार तो उनको मुझे लगता है शायद इतने सारे वोट नहीं आएंगे, मिलेंगे, इतनी सारी सीट्स नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो कामयाब हो सकते हैं। जन स्वराज के जो ओनर है, क्या नाम है इसका, प्रशांत किशोर, वो जरूर कामयाब होंगे। इस बार तो नहीं होंगे क्योंकि इस बार ना लोगों ने मन बना लिया पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को पूरा मन बना लिया कि उनको वोट देना नहीं है। ना ही यहाँ पे ओवैसी के जो टीम आने वाले उनको भी वोट नहीं मिलने वाला है। इस बार पूरा प्रॉपर तरीके से वोट मिलेगा तेजस्वी यादव को, और कहीं भी वोट कटने वाला नहीं, कहीं जाने वाले। प्रशांत किशोर को इस बार मुझे लगता है कि मौका नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि वो देखा जाएगा कि उनको कितनी सीट्स मिलती है, कितना लोग यहाँ पर उनको जानते पहचानते। और दूसरी बात कि इनको भरोसा नहीं है प्रशांत किशोर के वोट लेने के बाद, सीट लेने के बाद वो किसकी पार्टी में जाएंगे। कांग्रेस के पार्टी रह चुके हैं कहीं, पहले ऑलरेडी रह चुके, बीजेपी में रह चुके हैं। तो अब वो हो सकता है कि ये छुपा हुआ रुस्तम होता है ना, बोलते हैं विक्टिम कार्ड खेल रही है बीजेपी, तुर्प का इक्का। अभी बताओ मत, तुम खेलो जब तुम्हारे पास। प्रशांत किशोर को कह रहे हैं आप? हाँ, प्रशांत किशोर मतलब ऐसा तुर्प का इक्का है भाई, छुपा हुआ। बाद में पता चला 10 सीट आया, 20 सीट आया, और प्रशांत किशोर बोले नहीं हम तो भाई बीजेपी के साथ जाएंगे। ये पलटू राम चाचा के जैसे ये भी पलट जाएंगे, बोलेंगे हम भी इनके साथ जाएंगे, बीजेपी सरकार हम भी उसके साथ जाएंगे। तो सरकार ये अपनी नहीं बनाएंगे, ये पलटने वाले, ये वोट काटने वाले और कुछ नहीं, सिर्फ ये वोट काटेंगे इस बार। नाम बताइए। आदेश कुमार। प्रशांत किशोर जी के बारे में जानते हैं? बिहार की राजनीति में जब से आए हैं थोड़ा सा भूचाल लिया दिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस बार वो कुछ नहीं, उनकी सीटें भी कम आएगी और उनको नहीं देख रहे लोग। क्या लगता है कि भविष्य में वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे या अभी? भाई मैं तो इतना ही समझता हूँ कि ये जो पूरे देश में भूचाल आया है ना, इसको वो भूचाल जिसने पैदा किया है उसको पैदा करने वाला प्रशांत किशोर है। अच्छा, सलाहकार के रूप में कुछ भी कह लो, उस पूरे जो देश को बर्बाद कहो, आबाद कहो, भूचाल जो भी चल रहा है या जो भी राजनीति में पूरी उल्टी सुल्टी ये सब चीज़ें हुई है, ये उस आदमी की वजह से हुई है, क्योंकि उस आदमी ने एक ऐसा लीडर तैयार करा, एक ऐसी पार्टी तैयार करी जिसके बाद 2014 के बाद ये पूरा सिस्टम हुआ है। रही बात वे आएंगे सत्ता में तो क्या करेंगे, वो अलग विजन है, वो तो एक मानसिकता चक्कर क्या है कि बहुत बड़े बड़े कवियों ने कहा है कि जब तक नेता सीट पे ना पहुँचे तब तक उसके सुर अलग होते हैं। जब वो सीट पे बैठ जाए तो उसके सुर बदल जाते हैं, क्योंकि ताकत आ जाती है, ताकत अहंकार पैदा करती है। हाँ, और वो अहंकार आदमी की पूरी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस पर बैठने के बाद अपने आप को जनता से जोड़ के कमज़ोर और वो सब चीज़ें मानता हुआ अच्छी नीतियाँ लेके आए। जो लोग ये कहते हैं कि भाई नेता सीट पे बैठने के बाद वो तो बहुत कमज़ोर है, समझो वो बहुत अच्छा आदमी है। जो आदमी सीट पे बैठने के बाद ये कहे कि मैं ही हूँ सब कुछ, अब ये समझ लेना कि वो कब किस दिन किस समय गर्दन उड़ा दे, कोई विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हमने बता दिया ना कि मैं ताकतवर हूँ। तो ताकतवर लोकतंत्र में वैसे भी बहुत गलत वर्ड है, लोकतंत्र में ताकतवर होना बहुत 15 साल आरजेडी रही, 20 साल ये भी रहे, ठीक है, एनडीए है ना, जेडीयू गठबंधन का। क्या लगता है कि एक नई पार्टी नहीं आनी चाहिए कि बिहार बदले, क्योंकि पिछड़े में नंबर 1 आता है बिहार? मैं बताता हूँ, जैसे दिल्ली में पार्टी शुरू हुई थी केजरीवाल की, और वो पूर्ण बहुमत इसलिए पा गई थी क्योंकि दिल्ली की पब्लिक में और बिहार की पब्लिक में बहुत डिफरेंस है ना। और यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रीजन और अलग अलग चीज़ों के साथ यहाँ बसे हैं। बिहार क्या है कि जैसे हम खासकर नॉर्थ स्टेट, वो पहले धर्म में बंटता है,
फिर जाति में बंटता है, फिर इलाके में बंटता है, भाषा, इन सब चीज़ों में बंटता हुआ वो अपने हिसाब से वोटिंग करता है। तर्क है तो आइए, राजी, तर्क है तो बोलिए। क्या चीज में कहाँ पर जाति में बढ़ता है, जाति जाति देख के वोट नहीं होती, जाति देख के वोट नहीं होती हिंदुस्तान। भाई नहीं बटता है, घर में भाई नहीं बटता है, मियाँ बीबी नहीं बटता है। ये जाति के ऊपर तो वोट है। मैं भी पूरा इलेक्शन यार ऐसे कोई पूरा इलेक्शन एनालाइज जो होता है ना, वोट बैंक जाति के आधार पे होता है। जो बिहार के लिए काम करेगा, बिहार को युवाओं का रोजगार देगा, उसको बिहार की जनता सपोर्ट करेगी। प्रशांत कुमार जी एक एजेंट के तौर पे काम किए हैं, एजेंट है वो, उनको कतई व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत होता है ना, परिवार के लिए हाँ, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत होता है, तो बट जाए चाहे कट जाए, उससे क्या अंतर पड़ता है? बड़ा अंतर है ना। कैसे अंतर? देखिए मैं बता, देखिए यदि हम एक घर में 16 सदस्य हैं तो 16 सदस्य हैं, 16 आदमी को वोट दे, क्या दिक्कत है? इंडिविजुअल राइट है आपका वोट देने का, मानते कि इंडिविजुअल राइट है ना। दो बंदे खड़े हुए, समझदार बंदे खड़े हुए, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल राइट, सुनिए तो मेरी बात, इंडिविजुअल राइट है, आपका अधिकार है वोट देना। दो बंदे खड़े हुए, एक बंदा ज्यादा काम कर रहा है, एक बंदा सही काम नहीं कर रहा, लेकिन वो आपकी जाति का है, आप उसकी साइड चले गए। ऐसा नहीं है, मैं बताऊँ कैसा है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल दू, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दूं, ठीक, आप कहीं भी लगा लीजिए, आरजेडी को मैक्सिमम यादव लोग पसंद करता है, ऐसा क्यों? मान लीजिए ऐसा क्यों? बीजेपी को ऐसा क्यों अपर कास्ट वाले पसंद करते हैं? जो बेवकूफ देखिए है, मेरा वो तर्क ऐसा है। करता है। हाँ, ये बात है ना, जो बेवकूफ जनता बेवकूफ है वो ऐसा करता है, और जो शिक्षित औरत ही है हमारा बिहार बदलना चाहिए ना। जानता है कि नेता किस नेता को हम वोट दें ताकि हमारा घर के प्रत्येक आदमी को रोजगार मिले। हर जगह पूरे भारत में बिल्कुल प्रत्येक आदमी को रोजगार मिले, पूरा ठीक है। रोजगार का शब्द आता है, रोजगार तो अब आने वाली जो सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार आई पड़ी है, जो राज्य में एनडीए बनी पड़ी है, सेंटर में भी है, राज्य में भी है, ठीक है। जब भी पढ़े लिखे लोगों को लठ पड़ रहे हैं, ये रोजगार कहाँ से मिल पाएगा? जो आने 5 साल में कहाँ से रोजगार मिल पाएगा? एक ऑप्शन है, हम एक ऑप्शन देखते हैं, क्या नाम है, अभी जो हमारे सपने हैं, क्या नाम है, क्या नाम, आरजेडी साकार कर दे, क्या पता 5 साल मौका दे के देखें, क्या पता वही साकार कर दे। जो हमने 5 साल दे चुके हैं जिसको, वो हमारे सपने साकार नहीं कर पाए, तो फिर हम क्यों मौका दें? चक्कर क्या है कि भाजपा का जो सपोर्टर है या कार्यकर्ता कहो या फिर वैचारिक जो उनकी सोच मिलती है, उन लोगों को जो तरक्की हो रही है, जो उनकी अपना विकास हो रहा है, वही विकास वो भरी भीड़ में आगे कह रहे हैं कि पूरे देश का विकास हो रहा है, जबकि बिल्कुल उलट है। देश में गरीबी तेजी से बढ़ रही है, अमीर और अमीर तेजी से हो रहे हैं। साल से बीजेपी सरकार है, 15 साल में बिहार के लिए किया क्या? जो अभी इस टाइम घोषणा की रेलवे की क्या किया, ये बताओ ना तुम मुझे। कितनी बार लट पड़े हैं पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चों को, पानी की बौछार हुई है, क्या कहाँ गई थी बीजेपी सरकार? देखो क्या है कि इस सरकार से अगर कोई पढ़ा लिखा कोई भी आदमी, युवा अगर रोजगार मांगेगा तो वो देशद्रोही है, किसान अगर रेट मांगेगा तो खालिस्तानी है ना। और सरकार से हमारे जैसे लोग बाग अगर उनसे वो कर दे तो उनको रासुका लगा के अंदर घेरो। छठ पूजा आती है, जब बिहारी उसमें रेल में लटक कर जाते हैं, जब कहाँ जाती है सरकारें? जब कहाँ जाती है सरकारें? झूठ मेरे अभी याद आया, एक मुख्यमंत्री ने वो एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि 12,000 स्पेशल ट्रेन। ओ भाई, उसकी कैलकुलेशन एक भाई ने बाकायदा वीडियो बना कर डाली, या आने की या जाने की, और उन्हीं कुछ ट्रेन को एक महीने में जोड़ के 12,000 नई ट्रेन। देखो सफाई झूठ है, मतलब झूठ बोलने का इतना बड़ा लेवल मैंने राजनीति में जो अब देख रहा हूँ ना, मैंने पहले, और किसी को लगता हो कि इससे पहले भी झूठ पढ़ी लिखे बड़े बड़े बोले जाते थे, तो भाई मैं बताओ आरजेडी पार्टी में वो क्या नाम है, खैरार आ गया, उसका विरोध कर रहे हैं लोग, ये नचनिया है, ठीक है। बीजेपी सरकार में मनोज बताओ, ये बताओ, बीजेपी सरकार में इतने क्या नाम उसके, आप ही बताइए। एक मिनट, प्रशांत किशोर को कैसा देखते भैया? प्रशांत किशोर तो एक उभरता हुआ सितारा है, मैं ये कहता हूँ सपोर्ट करता हूँ उसको, क्या पता वो अच्छा काम करे, ठीक है। प्रशांत किशोर को कैसा देखते हैं? प्रशांत किशोर बीजेपी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों
मुख्य दलों के साथ में मेकिंग पावर का पूरा सर्वे जो कह रहे हैं, पूरा मेकिंग पावर में रहेगा। वो किसी को भी वो राजा बना सकता है बिहार का। ये उसकी अभी तक के सर्वे का आंकड़ा दे रहा है। वो उस पर तय करता है कि वो किस साइड और किस दल के साथ जाएगा। चुनाव के जितनी भी पार्टियां थी, ये उनको सुझाव देने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें, राजनीतिकार थे, इनसे फाइनेंस सलाहकार थे, ठीक है। बहुत सारे पार्टियों के साथ उन्होंने जुड़े थे, बहुत सारी पार्टियों में काम किया है। लेकिन अगर पर्सनली बात करें, बंदा अच्छा है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, लेकिन अभी जो माहौल है वो बहुत दूर है। वो इस बार देखो, उनकी खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो लड़ाई में नहीं है, प्रशांत किशोर की कोई लड़ाई ही नहीं बिहार में है। बंदा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बिहार की जो राजनीति, जो यूपी की राजनीति है, वो डिफरेंट है। वो दिल्ली की राजनीति नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टी आए, नई पार्टी। और और बता दीजिए डिफरेंट किस प्रकार है, थोड़ा सा भी। डिफरेंट देखो, जमीनी देखो, आपको पता है यूपी बिहार और दिल्ली में डिफरेंट। दिल्ली में देखो, एक नई पार्टी आती है और सरकार बना के सत्ता में आ जाती है और दो तीन बार रिपीट कर जाती है, ठीक है। जातिवाद नहीं है, नहीं है। अब यूपी और बिहार, यूपी मैं यूपी से रहने वाला हूँ, मैं बिहार को भी जानता हूँ, वहाँ हमारे बहुत सारे लोग हैं। तो यूपी और बिहार में जातिगत समीकरण जो है ना, उसके वो बहुत तगड़ा है। आप कुछ भी कह लीजिए, लोग ये बातें कर ले, वो बातें कर ले। आप सोचो, आज मोदी जी कहते हैं कि हम जो आज के जंगल राज था, 20 साल 18 साल से एनडीए की सरकार है, ये मानी चाहिए। 18 साल, मैं 2 साल कम कर देता हूँ, क्योंकि वो उनका था, तेजस्वी का। मैं 18 साल का। लोकतंत्र में 5 साल क्यों बनाया गया है? 10 साल का क्यों नहीं हो सकता था? जब संविधान देश का बना, 5 साल का। 5 साल की इसलिए है कि अगर कोई सरकार साफ सुथरा नियत से अगर काम करना चाहेगी, कोई भी नई योजना अगर चालू करेगी, कल इस बिल्डिंग को बनाना है तो 5 साल में पूरा कर सकती है। अगर नियत प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं कि बिहार को बदल देंगे, विकसित करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, बिहार में जो जातिगत समीकरण है ना, प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं, आपने समझे। जो कई सालों से जब पार्टियां हैं वो काम कर रही हैं, और कैंडिडेट फेस देख के वोट होता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि आप बात करोगे। देखो मेरी बात सुनो, मुद्दा देखो, वो जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उन्होंने 1 करोड़ रोजगार देने की बात करी है। आप सोचो, 1 करोड़ बोली है, 1 करोड़ बोली है, जब 2 करोड़ नहीं दे पाए। आप सोचो, दिल्ली के 2500 रुपये मिल गया। क्या समझते हो? आदमी को बेवकूफ समझते हो? कितना मूर्ख बनाओगे यार? दिल्ली के लोग 2500 रुपये नहीं मिल पाया, 2500 रुपया नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं। आप बिहार के लोगों को कितना मूर्ख बनाना चाहते हो? किसी भी स्टेट को आप देखो, मानते नहीं है कि लोग पढ़े लिखे को नेगलेक्ट कर देते हैं अच्छे से। मैं बिल्कुल, आप ये बात सही कर रहा हूँ। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सिस्टम को अच्छा चला सकते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। वो एक लेक्चरर नहीं है। आपको पता है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो राजनीति में हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो अच्छा वक्ता नहीं है। इसकी वजह से आजकल जो माहौल है ना, आप मतलब भविष्य में कहीं देखते हैं प्रशांत किशोर को? भविष्य में देखो, फ्यूचर में नहीं कहा जा सकता कि कौन पार्टी कब क्या कर जाए। बहुत सारी पार्टियां हैं कई सालों से। भाजपा का अगर 20 साल पहले का, अगर 2014 से पहले रिकॉर्ड देखोगे तो 100 से ज़्यादा सांसद नहीं होते थे। आज इतनी लेवल पे हैं, तो कहा नहीं जा सकता फ्यूचर में प्रशांत किशोर अच्छा बिहार के लिए कर सकते हैं। बिहेवियर मतलब उनको छवि देख के लगता है कि सही है? नहीं, देखो मैं तो पर्सनली बंदे को जानता हूँ, एजुकेशन के हिसाब से वैसे अगर देखो तो बढ़िया आदमी है। वो काम कर सकता है, डेवलपमेंट की बात कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको टाइम लगेगा। अभी वो सब पार्टी भी उनकी इस लेवल पे नहीं है। प्रशांत किशोर मतलब ऐसा तुर्क का है भाई, छुपा हुआ। बाद में पता चला 10 सीट आया, 20 सीट आया, और प्रशांत किशोर बोले नहीं, हम तो भाई बीजेपी के साथ जाएंगे। ये पलटू राम चाचा के जैसे ये भी पलट जाएंगे, बोलेंगे हम भी इनके साथ जाएंगे, बीजेपी सरकार हम भी उसके साथ जाएंगे। तो सरकार ये अपनी नहीं बनाएंगे, ये पलटने वाले हैं, ये वोट काटने वाले, और कुछ नहीं, सिर्फ ये वोट काटेंगे इस बार। वो तो बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि बिहार को बदल देंगे, बिहार को। हाँ, तो पहले उनकी तो सीट आनी चाहिए। इस बार तो मुझे नहीं लगता कि पहली बार में इंसान आए और वो जीत जाए। ये देखो, केजरीवाल ने पहली बार में मौका लिया था, जीता था, उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया, और आज दिल्ली के जो लोग हैं ना, उनको चाहते हैं दोबारा से फिर से। बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा नहीं देखना चाहते हैं? नया चेहरा है ना सर, क्यों नहीं है? तेजस्वी यादव नया चेहरा नहीं है? आप इसको पुराना क्यों देखते हैं? आरजेडी जेडीयू को छोड़ के देखो, मैं कह रहा हूँ जनस्वराज जो है ना पार्टी, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, पढ़ा लिखा नेता है, ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर वो बीजेपी के सपोर्ट में आएगा, बीजेपी को साथ देगा, तो फिर लोग उससे हट जाएंगे। बीजेपी को कोई भी नहीं चाहता, बिहार की जनता इस बार तो बीजेपी को बिल्कुल नहीं चाहती है। ये वही लोग चाहेंगे बिहार की जनता को, ये एनडीए को वही लोग चाहेंगे जो हिंदू मुसलमान कराना चाहेगा। अच्छा, एक मेरा सवाल है, प्रशांत किशोर के ऊपर इल्जाम लगा कि वो पार्टी का टिकट बेच के दे रहे हैं, क्या ये सच है? प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का टिकट बेचा है उन्होंने। किशोर का इतना तो मुझे पता नहीं कि वो अपनी पार्टी बेच रहे हैं, इतना मुझे नॉलेज नहीं है, बट लेकिन बहुत सारे लोग हैं देखिए अपनी पार्टी बेच सकते हैं। उनके ऊपर इल्जाम लगा काफ़ी। तो
सर देखिए, अब ये मुझे नहीं पता इस बारे में, पूरी तरह से मुझे पता नहीं। पार्टियां देखिए, ओवैसी ने भी अपनी पार्टी बेच दी थी, जीतने के बाद पार्टी बेचते तो कोई पहले बेच देते हैं, क्या पता उन्होंने पहले बेच दी हो पार्टी। और ये बेचने वाला सर काम ही है, लोग पैसे के लिए। आजकल जो इलेक्शन जो हो रहा है ना, इलेक्शन जो हो रहा है, इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए इलेक्शन कर रहा है, सिर्फ अपने आप को बड़ा बना रहा है, अपने आप को पैसे वाला, अपनी फैमिली परिवार को मजबूत कर रहा है। और जो बिहार है, भारत है, उसको बर्बाद कर रहा है। बिहार को आज तक देखिए 20 साल से लोगों ने लूटा है, बिहार से लोगों ने लूटा है बिहार को, लेकिन बिहार के लिए आज तक कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल पॉइंट। 12 से 13 करोड़ की जनता है, आज देखिए जनता का क्या हाल बना रखा है उन्होंने। सबसे बेकार पिछड़ा हुआ स्टेट पूरे भारत में तो बिहार है, सबसे पिछड़ा हुआ। आप सिक्किम को देखिए, सिक्किम सबसे छोटा है पॉपुलेशन में, लेकिन आज सिक्किम देखिए बिहार से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि वहाँ की जो पार्टी है वो गद्दार नहीं है, वहाँ के लोग हैं ना, वो जो पार्टी को सिलेक्ट करते हैं वो पार्टी उनके लिए काम करती है, बिहार के लिए काम करती है। तो बिहार का जो सीएम है वो सिर्फ बिहार के लिए काम करे, लेकिन बिहार का सीएम बिहार के लिए काम नहीं करता। बिहार का जो सीएम है वो पार्टी के लिए काम करता है, बीजेपी के लिए काम करता है। जाति के ऊपर बिहार की पार्टियां डिवाइड है, जाति के ऊपर भी डिवाइड है। दूसरी बात कि ये लोग, बिहार वाले लोग जो है ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है वोट लेने से, सरकार बनाने से, क्योंकि वो पढ़ने के बाद वो बिहार छोड़ देते हैं। पढ़ने के बाद बिहार छोड़ देते हैं, बाहर दिल्ली मुंबई में आके काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं। आप देखें तो 4 करोड़ 5 करोड़ लोग जो है ना बाहर रहते हैं बिहार के। क्यों बाहर रहते हैं? क्योंकि ना बिहार मजबूत हो रहा है और सरकार मजबूत कर नहीं रही है। आप बताइए, कांग्रेस बोलती है कि हम यहाँ पे नालंदा का सबसे बेहतरीन कॉलेज बनाएंगे, भारत का सबसे बेहतरीन कॉलेज बनाएंगे, IIT बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एम्स बनाएंगे। और बीजेपी कहती है कि बाहर, ये क्या नाम है उसका, अमित शाह, बिहार के अंदर कुछ इंडस्ट्री बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है। प्राइवेट के लिए बिहार वालों के काम करने की ज़मीन नहीं है, प्राइवेट और फैक्ट्री खोलने की ज़मीन नहीं है, लेकिन अडानी को, अंबानी को बेचने के लिए ज़मीन है। 1 रुपये में वो ज़मीन बेच देता है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच दिया उन्होंने 1 रुपये में, 1 एकड़, बताइए 1 रुपये में, और बोलते हैं कि बिहार वालों के लिए ज़मीन नहीं है। तो देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा बिहार वाले को कि बिहार वाले भाई अपनी तीसरी आंखें खोलो, और आप तीसरी आंखें खोलो। और इस बार ना देखो, हिंदू मुसलमान कब तक करते रहोगे, आज या कल उसमें मेरा परिवार तुम्हारा परिवार कभी ना कभी तो मारा जाएगा, कभी ना कभी तो मारा जाएगा। बोलते हैं ना भाई, आप आज देखो दिल्ली के अंदर में, कि दिल्ली में, यूपी में एक महिला थी, वो आई लव बुलडोजर का नारा लगाती थी, वो आई लव बुलडोजर यूपी के अंदर में बहुत। और आज जो है ना उसका ही घर का, उसकी ही दुकान टूट गई, अब वो रो रही है, गुहार लगा रही है सरकार से। तो भाई कब किस वक्त किसकी गाज गिर जाएगी कोई पता नहीं। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, अंधेर है, देर अंधेर है, और उसकी लाठी में आवाज़ भी नहीं होती है, उसके घर में देर अंधेर नहीं है। तो सरकार देखो, बिहार के लोग रहेंगे, बिहार रहेगा, और बिहार की जनता रहेगी, बिहार के बच्चे परिवार रहेंगे, स्कूल कॉलेज रहेगा, सारी चीज़ें रहेगा। सरकार नहीं रहेगी, सरकार आए है। सवाल है मेरा, क्या पहले से पॉलिटिक्स खराब हो गई? सर पहले से पॉलिटिक्स जो बहुत बेकार हो चुकी है, बहुत बेकार। अभी सिर्फ और सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, यही सब चीज़ हो गई है। अमीरी गरीब वाली, भेदभाव वाली सरकार हो चुकी है। और जब तक ये भेदभाव, अमीरी गरीबी, जातिवाद से ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये, मुझे लगता है ये भारत सुधरने वाला नहीं है। और मैं बोलूँ, बिहार के अंदर में ना तो 2 CM होने चाहिए बिहार में, जैसे कि 2 CM, क्योंकि 12 करोड़ की आबादी है बिहार के अंदर में। तो 25 करोड़ यूपी में है, तो वहाँ पे भी 3 CM होने चाहिए। सर मैं बताऊँ, थोड़ा सा तर्क देके बताइए क्यों बोला। मैं बता रहा हूँ, देखो, एक दिल्ली है, दिल्ली के अंदर में 3 करोड़ की आबादी है, राइट, और दिल्ली के अंदर 1 CM है, और 1 CM पूरे दिल्ली को संभाल रहा है। और बिहार के अंदर, यूपी के अंदर कितने, 24 करोड़। 24 करोड़ में आप 1 CM दे रखो, क्या 1 CM पूरे 24 करोड़ को संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। 8 करोड़ पॉपुलेशन में 1 CM होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ पूरे यूपी के अंदर 3 CM होना चाहिए। अगर 3 CM होता है तो उससे क्या पता चलता कि इस साइड का 1 CM काम कर रहा है, वो अच्छा कैसे कर रहा है, दूसरा CM वो खराब कैसे कर रहा है, तीसरा CM वो अच्छा कैसे कर रहा है। 1 CM को देख के दूसरा CM अपने आप सुधर जाता है। यहाँ पे एक ही CM के ऊपर है, ना मरना उसी में साथ, जीना उसी के साथ, आदमी ना बोल रहा है ना सुन रहा है। तो कम से कम यूपी के अंदर में तुम ना, कम से कम तो 2 प्रशांत किशोर तो इतने पढ़े लिखे हैं, तभी भी उनको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं लोग? सर प्रशांत किशोर इसलिए नेगलेक्ट कर रहा है कि पहली बार है। इस बार जो है ना सरकार को, वो लोग जो वोट जो ना बंटने वाला नहीं है, वो एक ही तरफ जाने वाला है। इस बार उन्होंने देखो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता दिया है, और इस बार तेजस्वी या सरकार को ही लोग चुनेंगे। यादव सरकार यहाँ भी, यादव सरकार यूपी में भी।